आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है कि जैसे आघात रे वैसा बजे सितारा। ठीक है। ते, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोर से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होगी। ले, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो वो किरण प्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। इस तरीके से यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होती है। अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता कि सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे ज्ञान अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है कि यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियम अनुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद की प्रदान करेगा। ठीक है। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न ही अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा यादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक या घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज लौटकर हमारे पास आती है। लेकिन यदि हम डरावनी आवाज निकालते हैं तो वैसे ही डरावनी आवाज लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभी सब तो होती है, पर बात अनुभव करते हुए भी इसका आज से हम समझते नहीं है। ठीक है। हमें दिया हुआ है चूंकि आवाज के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा में हमारे पास आते दिख रहे हैं। अब इसमें हमें बताना, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर किस पर निर्भर करता है, निर्भर होता है, ये बताना। ठीक है। गद्यांश के अनुसार। ठीक है। हमें दिया विकल्प ए, बजाने वाले की कला पर। विकल्प बी, श्रोता की रुचि पर। विकल्प सी, हल्के या तेज आघात पर। विकल्प डी, वाद्य यंत्रों पर। ठीक है। गद्यांश के अनुसार हम बताते हैं कि एक ही वाद्य यंत्र एक ही वाद्य यंत्र से कोमल एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर निर्भर करता है। निकालना निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये हमें पता है किस पर निर्भर करता है। गद्यांश के अनुसार हमको बताया हुआ है यहाँ पर, हमसे बताया है कि अगर हम वादन पर जैसे आघात करते हैं, ठीक है, जैसे हम आघात करते हैं वैसी ध्वनि उसमें निकलती है। यदि कठोर से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि निकलेगी, लेकिन अगर कोमलता से आघात करते हैं तो किरण प्रिय कोमल ध्वनि निकलेगी। इसी प्रकार हमें बताते हैं इसमें कि हम एक ही वादन से कोमल या कठोर ध्वनि कैसे निकाल सकते हैं। हमें दिया है इसका विकल्प सी। इसमें बोला अगर हल्की से, गद्यांश के हिसाब से बोल रहा है ये, हल्की से या तेजी आघात पर, आघात पर।
अब इसमें यही है, गद्यांश के हिसाब से हमारा हल्के या तेज आकार जैसे करोगे वैसी दबनी निकलेगी, हमें गद्यांश भाई बताया था, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गद्यांश के अनुसार। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।